May I now request guest of honor Dr. Gajanan G. Dangi to address our audience. मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और इस C20 लाइफ के अंतर्गत फैशन एंड लाइफस्टाइल इस विषय के कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी महानुभाव, जैसे कि प्रारंभ में बताया कि C20 यह एक वर्किंग ग्रुप है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जिस प्रकार से डेवलपमेंट को सोचते हैं, समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, इसकी चिंता समाज स्वयं करता है। उन बातों की चर्चा का ये प्लेटफॉर्म है और यह समय भी महत्वपूर्ण है कि भारत की प्रेसिडेंसी के समय में हम लोगों ने डेवलपमेंट की भारत की अवधारणा को विश्व के सम्मुख रखने का यह हमारे लिए सुनहरा अवसर है। आज डेवलपमेंट सेक्टर में जिस प्रकार की एक वैचारिक असंबद्धता पूरा विश्व अनुभव कर रहा है और चर्चा चल रही है समस्याओं की। हम लोग क्लाइमेट चेंज की समस्या की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग वाटर पोल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग सॉइल पोल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, मगर हम लोग जिन अवधारणाओं के कारण, जिन चिंतन के कारण यह गिरावट आई है, इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। भारत इसी चर्चा को विश्व के मंच पर लाना चाहता है कि डेवलपमेंट को कंपार्टमेंटल देखा ना जाए। अगर ये सारी समस्याओं को सही मायने में हम लोगों को उत्तर देना है तो भारत की जो प्राचीन परंपरा है कि हम लोग वननेस के पक्षधर हैं, हम लोग इंटरकनेक्टेडनेस के पक्षधर हैं। हम लोगों ने कभी ये सस्टेनेबिलिटी शब्द को टॉपिंग्स जैसा इस्तेमाल नहीं किया है, ये हमारी जीवन शैली है। तो ये जीवन दृष्टि की चर्चा विश्व के सभी मंच पर करने की प्रक्रिया इस G20 के प्रेसिडेंट से भारत ने बहुत ताकत से प्रारंभ की है। मैं अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स को देख रहा हूं, सभी वर्किंग ग्रुप्स के लोग सभी सेक्टर्स में भारत क्या सोच रहा है, इंडस्ट्री में क्या सोच रहा है, सर्कुलरिटी में क्या सोच रहा है, वाटर में क्या सोच रहा है, फूड में क्या सोच रहा है, इस प्रकार से विभिन्न गुट भारत की अपनी परंपरा को यहां पर स्थापित करने की और चर्चा करने की प्रक्रिया कर रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जीडीपी के दौर में बहुत कुछ बदला है, इसकी भी चर्चा विश्व के मंच पर प्रारंभ हो गई है। हम लोग अस्पताल और एक्सीडेंट्स बढ़ाकर जीडीपी कैसा बढ़ता है ये लोग जानते हैं। तो हम लोग हॉस्पिटल्स बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाने के पक्षधर नहीं है, हम लोग स्वस्थ समाज की निर्मिति के पक्षधर हैं, चाहे हमारा जीडीपी कम क्यों ना हो। इसीलिए हमने इस बार सुमंगलम वेलबींग इंडेक्स, इसकी भी चर्चा विश्व के मंच पर प्रारंभ की है। यह भी चर्चा प्रारंभ हुई है कि गोल बेस्ड फ्रेमवर्क, ये जो पैरामीटर पूरे विश्व को ड्राइव कर रहा है जीडीपी के नाम से, उसके साथ साथ अब वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क की भी चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए यह बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि विचारों में जब अडल्ट्रेशन आता है, विचारों की प्रक्रिया में जब बदलाव आता है, तो नीचे बहुत छोटी छोटी बातें समाज जीवन में बदल जाती हैं। मुझे एक उदाहरण याद आता है, एक गांव के छोटे दुकान में हम लोग कुछ परचेस करने के लिए गए थे, तो वहां पर एक स्पीकर लगा था जो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैशन के इस दौर में। तो यह मंच है, यह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की प्रक्रिया है कि चाहे सरकार कुछ प्रेसिंग एजेंडास के कारण कुछ बातों को आगे बढ़ाए, मगर हम सब लोग अगर एक साथ खड़े होते हैं तो हम लोग सब अपनी जो लेगेसी है,
हमारी जो विकास की अपनी अवधारणा है वो हर क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मूवमेंट हम सब लोग देखते हैं, यह एक बहुत सुंदर मूवमेंट है जिसको हम लोगों ने बारीकी से देखना चाहिए कि पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि एग्रीकल्चर का टोन बदलने की प्रक्रिया ऊपर से नीचे नहीं आई। ये ऑर्गेनिक की मूवमेंट है जो नीचे से ऊपर गई और समाज ने यह तय करना प्रारंभ किया कि हम लोग अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम से कम करेंगे और उसके छोटे छोटे उदाहरण दिखने लगे और लोगों को लगने लगा कि ये भूमि तो मेरी माँ है और ये स्वस्थ नहीं है, मेरे यहाँ से दाने चुगने वाली चिड़िया नहीं रही है, मेरे जल स्रोत खराब हो गए हैं, अब मैं इनका नहीं सुनूंगा, अब मैं अपनी सुनूंगा। और ये जो अपनी सुनने की प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हुई, जो सिस्टम के लोग कहते थे कि फूड की हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, हमारा फूड ग्रेन कंस्ट्रेंट हो जाएगा, हमारे पास में हम लोग बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं, ऐसे चर्चा करने वाले लोग और आज ऑर्गेनिक के कमेटी के मेंबर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो टोन सेट हुआ भारत का, ये ऑर्गेनिक की जो प्राकृतिक कृषि की जो मूवमेंट सेट हुई, ये गांव के नीचे के लोगों से ऊपर आई। तो इसी प्रकार से सिविल सोसाइटी का अपनी एक बहुत शक्ति है। इस शक्ति के स्मरण का ये समय है, इस शक्ति के जागरण का ये समय है। हम लोग बहुत सुंदर रिकमेंडेशंस तैयार करेंगे और ये रिकमेंडेशंस केवल भारत के मिनिस्ट्रीज के लिए ही नहीं, ये ग्लोबल आर्किटेक्चर के लिए भी बहुत उपयुक्त सिद्ध होगी। कल से मैं आपका सब लोगों का जब परिचय सुना तो यहाँ बहुत एक बृहद अनुभव और एक समृद्ध परंपरा के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित ही हम सब लोग मिलकर के भारत की जो ये कल्पना है कि हम सब लोग मिल करके विश्व को ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।